हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सुपर क्लास स्पीसीज, है ना। सुपर क्लास स्पीसीज जिसमें हम लोग फिश के बारे में पढ़ेंगे। फिशेज हैं, सुपर क्लास स्पीसीज हैं। क्लासिफिकेशन में हमने बताया था अपन को कॉर्डेट्स में यही पढ़ना है ना। प्रोटोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। एम्फिऑक्सस भी पढ़ लिया है, एडमानिया भी पढ़ लिया है। रिलेटेड क्वेश्चन भी आने वाले जो हैं लगभग चीज़ें बता दी गई हैं। अब पीसीज पढ़ेंगे। पीसीज में हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें आपको एक मछली पढ़नी, स्कॉलियोडॉन के बारे में पढ़ना है। तो पीसीज के पहले हम लोग जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर स्कॉलियोडॉन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है उसके कैरेक्टर, है ना, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ इंट्रोडक्शन है इसका। तो इंट्रोडक्शन में चीज़ें क्या हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लगभग 40,000 स्पीसीज पाई जाती हैं फिश की। फिश की कितनी? लगभग 40,000 स्पीसीज पाई जाती है फिश की। पहला ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया कि इसकी स्टडी क्या कहलाती है। तो इसकी स्टडी कहलाती है इक्थायोलॉजी। क्या स्टडी अगर फिश की करें तो क्या कहलाती है? इक्थायोलॉजी, है ना। और कितनी स्पीसीज हैं? तो स्पीसीज की बात कर लें तो लगभग कितनी? 40,000 स्पीसीज होंगी किसकी? फिश की। लगभग 40,000 स्पीसीज पाई जाती हैं फिश की। स्टडी क्या कहलाती है? इक्थायोलॉजी। आप कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, है ना। कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके कैरेक्टर हैं। तो कैरेक्टर में सबसे पहला कि जो फिश होते हैं ये एक्वाटिक होती है, सबको पता होता है। कुछ मैरीन भी होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होती हैं। एक्वाटिक होती हैं, मैरीन होती हैं और फ्रेश वाटर होती हैं। साथ ही साथ बॉडी जो है वो कैसी होती है? तो बॉडी जो है स्पिंडल शेप की होती है और डिवाइड होती है हेड, ट्रंक और टेल में। नेक जो है एब्सेंट होता है, आपको ये याद रखना है। नेक जो है क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो एक्वाटिक होती हैं, कुछ मैरीन भी होती है, कुछ फ्रेश वाटर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, बॉडी जो कि स्पिंडल शेप होती है, 3 भागों में डिवाइड होती है। किसमें? हेड में, ट्रंक में और टेल में। नेक जो है इसमें एब्सेंट होती है। जो इनकी अगर एंडोस्केलेटन की बात कर लें तो बोनी फिशेज भी होती हैं और कार्टिलेजिनस फिशेज भी होती हैं। ठीक है। अगर एंडोस्केलेटन की बात कर लें तो बोनी फिशेस भी होती हैं, कुछ बोनी फिशेस होती हैं और कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस भी होती हैं, है ना। और ये जो फिश हैं वो कॉर्निवोरस भी होती है और हर्बीवोरस भी होती हैं, है ना। कुछ फिश कार्निवोरस भी होती है, कुछ कैसी होती हैं? हर्बीवोरस भी होती हैं। हस्त को खाने वाली हर्बीवोरस, ठीक है, और मांसाहारी भी होती है, छोटी छोटी मछलियों को खाने वाली मांसाहारी होती हैं। लोकोमोशन की बात कर ले तो पेयर और कुछ अनपेयर्ड फिन पाए जाते हैं। तो लोकोमोशन जो इसका होगा, फिशेस की बात कर ले जनरल कैरेक्टर, है ना, तो कुछ पेयर्ड फिन्स होंगे, कुछ में पेयर्ड फिन्स होंगे और कुछ में अनपेयर्ड फिन्स होंगे। अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। लोकोमोशन फिन्स के द्वारा होता है, पेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। स्किन जो होती है यूजुअली का स्केल्स पाए जाते हैं, है ना, प्रोवाइडेड विद स्केल्स। स्किन इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद स्केल्स। तो स्किन इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद स्केल्स। ठीक है। स्किन क्या प्रोवाइड करती है? स्केल्स प्रोवाइड करती। कौन कौन से होते हैं? तो प्लेक्वाइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड। कौन कौन से स्केल होते हैं? प्लेक्वाइड और पहला हो गया प्लेक्वाइड, दूसरा साइक्लॉइड, तीसरा टीनॉइड। टीनॉइड, है ना ये।
तो स्किन इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद स्केल्स, प्लेक्वाइड, साइक्लोइड और टीनोइड। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है ना, नेकेड होते हैं और कवर्ड होते हैं गिल कवर से, जिसको अपर कुलम बोलते हैं। अगला पॉइंट, रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और जो गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, सॉरी नेकेड होते हैं। और कवर्ड किसके साथ होते हैं, गिल्स कवर के साथ। या कवर्ड की बात करें तो कवर्ड विद गिल्स, क्या, गिल्स कवर के साथ, जिनको क्या बोलते हैं, अपर कुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, रेस्पिरेशन की बात हो गया, स्किन की बात जान लिए, है ना। हार्ट जो है 2 चैम्बर होता है और इसको हम लोग वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। आरबीसी भी पाई जाती है और न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। हार्ट जो है 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है, 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। एट्रियम और वेंट्रिकल, ऊपर एट्रिया होती है, नीचे वेंट्रिकल होता है। ठीक है। साथ ही साथ वेनस हार्ट होता है, कैसा होता है, वेनस हार्ट होता है। साथ ही साथ इसमें जो आरबीसीज होंगी उसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाता है इमेच्योर आरबीसी में, है ना। मतलब कह सकते हो कि न्यूक्लिएटेड होती है आरबीसी, है ना। एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक होते हैं। कुछ अमोनोटेलिक होते हैं और कुछ यूरियोटेलिक होते हैं। किडनी के द्वारा होता है और अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक का मतलब अमोनिया होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना, और उसमें यूरिया होता है। तो अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों होते हैं। क्रेनियल नर्व जो होती है वो 10 पेयर पाई जाती है ना। क्रेनियल नर्व 10 पेयर पाई जाती हैं। आपको पता होगा कि जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बांटा गया था, है ना, उसी के अंतर्गत क्रेनियल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है ना। तो जो क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी पेयर होती हैं, 10 पेयर होती हैं। हम अभी जनरल कैरेक्टर पे सीज का बता रहे हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व कितने पेयर होती हैं, 10 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व 10 पेयर होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ईयर की बात कर लें तो इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल और मिडिल ईयर अब्सेंट होता है ना। इंटरनल ईयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और एक्सटर्नल एंड जो मिडिल ईयर है ये क्या है, अब्सेंट है ना। तो आपको ये याद रखना है, इंटरनल ईयर पाया जाता है, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर जो होता है ये अब्सेंट होता है। लेटरल लाइन रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेटरल लाइन रिसेप्टर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और पॉइंट जो समझिए कि लेटरल लाइन रिसेप्टर पाए जाएंगे। सेक्सुअल की बात कर लें तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। और जो फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ के होते हैं। ओवी पेरस होते हैं, कुछ ओवी पेरस भी होंगे और कुछ वीवी पेरस भी होते हैं। वीवी पेरस का मतलब होता है बच्चे देने वाला, ओवी पेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है।
और नो लार्वा, कोई लार्वा नहीं पाया जाता है। ठीक, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, नो लार्वा। कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मिक, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, है ना। साथ ही साथ फिश में माइग्रेशन भी होता है। ठीक है, तो किस तरह का माइग्रेशन होता है समझिए। ठीक है, कैटाड्रैमस, एनाड्रैमस। ठीक है, देखो दो तरह का माइग्रेशन होता है, एक तो हो गया कैटाड्रैमस, बताता हूं, और दूसरा एनाड्रैमस। कैटाड्रैमस और एनाड्रैमस। तो जो कैटाड्रैमस होता है वो फ्रेश वाटर से समुद्र की तरफ होता है। कैटाड्रैमस माइग्रेशन जो होता है कहां से कहां तक, फ्रेश वाटर से कहां, समुद्र, मतलब फ्रेश वाटर टू सी, फ्रेश वाटर से टू सी वाटर। एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए, फ्रेश वाटर से अगर मछलियां सी वाटर की तरफ जाती तो उसको कैटाड्रैमस कंडीशन बोलते हैं। जैसे एंगुला फिश, एग्जाम्पल क्या होगा, एंगुला फिश, एंगुला फिश, है ना। दूसरा है एनाड्रैमस, एनाड्रैमस जो होता है सी टू फ्रेश वाटर। एनाड्रैमस का जो माइग्रेशन होगा जैसे कहां से कहां तक, सी टू फ्रेश वाटर, और सी से अगर फ्रेश वाटर होगा तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अच्छा एग्जाम्पल है जैसे सैल्मन हिल्सा, सैल्मन फिश होती है, हिल्सा। ठीक है, सैल्मन और हिल्सा ये सब जो फिश होती हैं ये सब कहां से कहां तक जाती हैं, तो ये आपकी जाएंगी, सैल्मन और हिल्सा ये कहां से कहां तक, सी वाटर, सी वाटर से फ्रेश वाटर, है ना, सी वाटर से फ्रेश वाटर। अब चलते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ये जनरल कैरेक्टर था फिशीज का, फिर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद स्कॉलियोडॉन पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आपके एग्जाम में, पूछी जाती है ना। चलो फिशीज पढ़ रहे हैं, जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशीज, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशीज। अगर फिशीज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लास, इसको 3 क्लास में बांटा गया है। एक तो प्लाइकोडर्मी, कॉन्डेक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, ये हम आपको पूरा बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बताएंगे क्योंकि उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका प्लाइकोडर्मी क्लास, प्लाइकोडर्मी। दूसरा है आपका कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरा है आपका कॉन्ड्रिक्थिस। तीसरा है आपका ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। चलो, जो प्लाइकोडर्मी वाले होते हैं ये सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऑल एक्सटिंक्ट फ्रेश वाटर होते हैं, क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये नहीं पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर वाले थे, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आप जान लीजिए, इसका एग्जाम्पल है कोकोस्टस और क्लाइमेक्टस। तो कोकोस्टस है ना, और दूसरा एग्जाम्पल जो इसका है वो क्लाइमेक्टियस है ना। ये हो गया आपका प्लाइकोडर्मी। दूसरा है कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिश होती है, मोस्टली मैरीन होती हैं। कैसी फिश होती हैं,
कार्टिलेजिनस फिश पाई जाती हैं। इसमें कार्टिलेजिनस फिश पाई जाती हैं और ज़्यादातर मैरीन होती हैं, मोस्टली मैरीन होती हैं। और इन पर स्केल पाई जाती है इसमें, तो प्लेक्वाइड स्केल्स होती हैं, अपरकुलम एब्सेंट होता है। प्लेक्वाइड स्केल पाई जाती है, 3 तरह की स्केल बताए थे, है ना। तो प्लेक्वाइड स्केल पाई जाती है और इसमें एब्सेंट क्या होता है, इसमें अपरकुलम एब्सेंट होता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, एग्जांपल याद रखना है कार्टिलेजिनस फिशेज का, ठीक है। स्कोलियोडॉन टॉर्पीडो, ठीक है, स्कोलियोडॉन टॉर्पीडो ट्राइगॉन, स्कोलियोडॉन टॉर्पीडो ट्राइगॉन, ठीक है। स्कोलियोडॉन है, टॉर्पीडो है, ट्राइगॉन है, रिस्टिस भी है और रिस्टिस, ये याद रखना है आपका। अब लास्ट में ऑस्ट्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस सब बोनी फिशेज हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों होती हैं। ये कौन सी हैं, बोनी फिशेज हैं। और फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और कुछ मैरीन वाटर में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर में कुछ पाई जाती है, कुछ मैरीन वाटर में पाई जाती हैं ऑस्ट्रिक्थिस। ज्यादातर बोनी फिशेज होती हैं। साइक्लोइड या गैनोइड और टीनोइड स्केल पाए जाते हैं। कौन से, साइक्लोइड एंड गैनोइड एंड टीनोइड स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तीनों तरह के स्केल, साइक्लोइड, गैनोइड्स और टीनोइड स्केल पाए जाते हैं। अपर कुलम प्रेजेंट होता है, जो अपर कुलम होता है वो प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ एग्जाम्पल इसका है रोहू, रोहू, क्लैरियस, लंगफिश, रोहू, क्लैरियस, लंगफिश और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी बोनी फिश का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, इसमें कौन सी बोनी फिश है उसका एग्जाम्पल बताओ। तो बोनी फिश का एग्जाम्पल पूछ लेता है तो वो आपको बताना है कि क्या होगा बोनी फिश का एग्जाम्पल, ठीक है। और कार्टिलेजिनस फिश का भी एग्जाम्पल पूछ लेता है तो आपको बताना पड़ेगा कि कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है, आपको स्कोलियोडॉन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल्ड में। क्लासिफिकेशन आपने देख लिया है। अब स्कोलियोडॉन, जिसको हम लोग डॉग फिश के नाम से जानते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उसका जो है डिटेल पढ़ना है फिशीज में। फिशीज के जनरल कैरेक्टर पढ़ें, अब स्कोलियोडॉन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, स्कोलियोडॉन डॉग फिश, जिसको हम लोग डॉग फिश के नाम से जानते हैं, है ना, स्कोलियोडॉन या डॉग फिश। इसका क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या होगा, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले होगा फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर। फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। ये आपको देखना है। तो फाइलम क्या होगा, फाइलम कार्डाटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, डिवीजन नैथोस्टोमाटा है। कार्डाटा, वर्टिब्रेटा और नैथोस्टोमाटा है ना। फाइलम कार्डाटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, डिवीजन क्या है, नैथोस्टोमाटा है। इसका क्लास क्या है, ठीक, कॉन्ड्रिक्थिस है या इलास्मोब्रोंकी के नाम से जानते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस क्लास क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, या इलास्मोब्रोंकी के नाम से भी जानते हैं इसका क्लास, इलास्मोब्रोंकी। साथ ही साथ अगर इसके हम ऑर्डर की बात कर लें तो ऑर्डर क्या है, प्लूरोट्रिमाटा,
प्लूरोट्रिमाटा, है ना, प्लूरोट्रिमाटा इसका जो है ऑर्डर इसका प्लूरोट्रिमाटा है ना, प्लूरोट्रिमाटा। चलो साथ ही साथ जीनस की अगर बात कर लें तो इसको स्कोलियोडॉन है, और स्पीसीज की बात कर लें तो स्पीसीज और जीनस, ठीक है ना। तो जीनस इसका स्कोलियोडॉन है, स्पीसीज की बात कर लें तो टोटिलो, ठीक है, इंडिया में पाई जाने वाली है, ठीक है, स्कोलियोडॉन। चलो जीनस स्कोलियोडॉन, क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन के बाद। तो ये क्लासिफिकेशन था जिसमें ऑर्डर प्लूरोट्रिमाटा है। जीनस की बात कर लें तो जीनस स्कोलियोडॉन होता है, स्पीसीज की बात कर लें तो स्पीस सोराकोवा होता है, स्पीसीज सोराकोवा, जीनस स्कोलियोडॉन। चलिए बात करते हैं इसमें टोटल 9 स्पीसीज पाई जाती हैं, किसकी, स्कोलियोडॉन की। डार्क फिश की टोटल 9 स्पीसीज पाई जाती हैं, याद रखना है 9 स्पीसीज जो हैं वो टोटल पाई जाती है। और साथ ही साथ इंडिया में कितनी पाई जाती है, तो 4 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। 4 स्पीसीज किस में पाई जाती है, इन इंडिया। इंडिया में 4 स्पीसीज पाई जाती है। अगर कॉमन नेम की बात कर लें तो कौन सी ज्यादा कॉमन है, तो स्कोलियोडॉन, कौन से बताए थे, सोराकोवा, ठीक है, कौन सी, सोरा कोवा, ठीक है। स्कोलियोडॉन, सोराकोवा ये कॉमन स्पीसीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कार्डेटा में पाई जाती है। हैबिट और हैबिटाट की बात कर लेते हैं तो मैरीन होती हैं, और चलो बताते हैं हैबिट और हैबिटाट। स्कोलियोडॉन पढ़ना है, हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट, तो पहली बात, पहला इनका पॉइंट है कि ये कैसी है, मैरीन होती हैं। दूसरा, ये रिवर में पाई जाने वाली होती हैं, कहाँ, रिवर में भी पाई जाती हैं, और जहाँ पे एक नदियाँ दूसरी नदी से मिलती हैं वहाँ भी पाई जाती हैं, है ना, एस्चुरीज में भी पाई जाती हैं। कार्निवोरस होती हैं, और कैसी होती हैं, प्रेडासिरस भी होती हैं, कार्निवोरस होती हैं और प्रेडासिरस भी होती हैं। प्रेडासिरस का मतलब ये होता है कि परभक्षी होती हैं, है ना, तो मांसाहारी भी होती है और परभक्षी होती हैं। तो कार्निवोरस होती है और प्रेडासिरस भी होती हैं। एंड तो देखो एग्जाम्पल की बात कर ले तो कौन कौन से कार्निवोरस या प्रेडासिरस होते हैं, तो क्रैब हो गया, लोबस्टर हो गया, वर्म हो गया। कौन कौन से, इन दोनों की बात कर लें तो एग्जाम्पल है क्रैब, लोबस्टर और वर्म, ठीक है, क्रैब, लोबस्टर एंड वर्म की बात कर लें, ठीक है, ये होते हैं। कॉमनली इसको बोलते क्या है, डॉग फिश या डॉग शार्क के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, डॉग फिश या डॉग शार्क के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये हैबिट और हैबिटाट हो गया, कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है, क्या करती है, ये सब कुछ हो गया। चलो जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। स्कोलियोडॉन पढ़ना है, इसमें काफी कुछ पूछ लिया जाता है ना। अब ये क्या है, कलर की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, डॉर्सल या लेटरल डार्क ग्रे सुनो कलर की बात कर लेते हैं। कलर डॉर्सल, लेटरल, है ना, डॉर्सल हो गया या लेटरल हो गया, वेंट्रल हो गया, ठीक है। तो 2 कलर में पाई जाती है। तो अगर डॉर्सल और लेटरल की बात करें तो डॉर्सल और लेटरल में ये डार्क ग्रे कलर की होती है, कैसी, डार्क ग्रे कलर की होती है। अगर वेंट्रल की बात कर ले तो ये पेल कलर की होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और टेल। सब कुछ बता चुके हैं जनरल कैरेक्टर में कि इसमें बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। नेक इसमें एब्सेंट होती है,
नेक क्या होती है, एब्सेंट होती है। हेड जो होता है वो डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होता है। हेड कैसा होता है, डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। हेड जो है डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रंक की बात कर ले तो लार्जेस्ट ट्रंक होता है, टेल हेट्रो सीरल होती है, ठीक है। ट्रंक जो होता है लार्जेस्ट होता है, ट्रंक बड़ा होता है। देखो ये हेड है, ये ट्रंक होता है, ठीक है। ये हेड होता है, हेड ये होता है जो कि डार्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड है, और ये ट्रंक है और ये टेल है ना। तो ट्रंक लार्जेस्ट होता है। जो टेल होती है वो कैसी होती है, तो टेल जो है हेटेरो सर्कल होती है, हेटेरो सर्कल होती है, हेटेरो सर्कल है ना, कई सर्कल होते हैं, है ना। तो ये कई सर्कल होते हैं, हेल हेटेरो सर्कल होती है। साथ ही साथ पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। कौन से, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। कौन से फिन्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल और पेल्विक पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्लोएकल अपर्चर भी पाया जाता है पेल्विक फिन्स के बीच में। क्लोएकल अपर्चर पाए जाते हैं किसके किसके बीच में, इन बिटवीन कौन से फिन्स, कौन से फिन्स, पेल्विक फिन्स। पेल्विक फिन्स के बीच में पाए जाते हैं क्लोएकल अपर्चर। नेक्स्ट पॉइंट, लैटरल लाइन जो होती है वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है। जो लैटरल लाइन होंगी वो किसकी तरह काम करती हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। तो जो लैटरल लाइन होती है वो किसकी तरह काम करती हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। क्लैस्पर भी पाए जाते हैं जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल में। क्या पाया जाता है, क्लैस्पर। और ये है क्या, ये कापुली ऑर्गन इन मेल। कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का, क्लैस्पर बोलते हैं उसको, है ना। स्केल हमने बता दिया था, प्लेक्वाइड स्केल पाई जाती है स्किन में। प्लेक्वाइड स्केल इन स्किन, प्लेक्वाइड स्केल पाई जाती है स्किन में। बीबी पेरी होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है। ये जो स्कोलियोडॉन है बीबी पेरस है। अभी तो हम लोग जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे, इसके बाद फिशिस के, उसके बाद उसमें स्कोलियोडॉन इंपॉर्टेंट है ना। हेड और जो याद रखना है, हेड और स्नाउट पर एम्पुला ऑफ लोरेंजी पाया जाता है, जिसको जो कि थर्मोरिसेप्टर है। हेड एंड स्नाउट पर क्या पाया जाता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। याद रखना, यही पूछा गया था। क्या है, तो हेड एंड स्नाउट, इस पर क्या पाया जाता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी पाया जाता है ना, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है ना, जो कि थर्मोरिसेप्टर की तरह काम करता है। किस तरह पूछा गया था, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी जो होता है वो किस में पाया जाता है, पहली बात तो स्कोलियोडॉन में, दूसरी बात वो किस तरह काम करता है, तो थर्मोरिसेप्टर की तरह काम करता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है। टीथ इसमें होमोडॉन्ट होते हैं और पॉलीफायोडॉन्ट होते हैं। इस मछली में जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोडॉन्ट होते हैं और पॉलीफायोडॉन्ट होते हैं। होमोडॉन्ट एंड पॉलीफायोडॉन्ट का मतलब होता है बार बार निकलते हैं टूटते हैं, निकलते हैं टूटते हैं, ठीक है। लीवर जो इसका होता है येलो बाइलोब्ड होता है,
जो लीवर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है और बाइलोब्ड होता है, येलो होता है और बाइलोब्ड होता है। येलो होता है और बाइलोब्ड होता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर की बात कर ले तो वी शेप का होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है वो वी शेप का होता है। अगला पॉइंट, गॉल ब्लैडर वी शेप का होता है। अगला पॉइंट, पैंक्रियाज की बात कर ले तो कंप्रेस्ड होती है, व्हाइट या येलो बाइलोब्ड होती है। पैंक्रियाज जो है वो कंप्रेस्ड है, येलो होती है या बाइलोब्ड होती है। ठीक है, कंप्रेस्ड, येलो और बाइलोब्ड होती है। साथ ही साथ व्हाइट भी होती है, इसको इस तरह लिख सकते हो, व्हाइट होती है या फिर येलो होती है या फिर बाइलोब्ड होती है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। आंख के ऊपर एक पर्दा पाया जाता है ताकि आंख में पानी ना जाने पाए, जैसे हम लोगों में यहाँ पे होती है किनारे बिल्कुल। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करती है हम लोगों में, लेकिन इनमें क्या होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, हार्ट इसमें 4 चैम्बर का पाया जाता है, याद रखना। स्कोलियोडॉन का जो जनरली क्या है, फिश में हार्ट कितने 2 चैम्बर का होता है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर का होता है और एस शेप का होता है ना। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है और एस शेप का होता है ना। दूसरी बात, जो ये हार्ट है वेनस हार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेनस हार्ट बोलते हैं। कैसा होता है इसमें, क्यों वेनस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इसको वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। क्रेनियल नर्व 10 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, 10 पेयर होती हैं। और इसकी अगर किडनी की बात कर ले तो जो किडनी होती है वो ओपेस्थोनेफ्रिक होती है। ठीक है, ओपेस्थोनेफ्रिक होती है ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है ना। याद रखना है आपको, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। गॉल ब्लैडर का शेप भी पूछ लेते हैं, वी शेप होता है। स्कोलियोडॉन पढ़ रहे थे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है। साथ ही साथ हार्ट जो होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड होकर ऑब्टेन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट बोलते हैं। क्रेनियल नर्व 10 पेयर पाई जाती हैं, है ना। किडनी जो होते हैं ओपेस्थोनेफ्रिक होती है। ठीक है, साथ साथ फर्टिलाइजेशन की बात कर ले तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ना। और इसमें स्पाइरल वॉल्व या स्क्रॉल वॉल्व भी पाई जाती हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, इंटरनल होता है। और साथ ही साथ इसमें कौन सी वॉल्व पाई जाती है, स्क्रॉल वॉल्व या स्पाइरल वॉल्व। स्क्रॉल वॉल्व या स्पाइरल वॉल्व पाई जाती है। ठीक है, स्क्रॉल वॉल या स्पाइरल वॉल पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको पीसीज में याद रखना है। हमने इसके बाद स्कोलियोडॉन में याद रखना है, डार्क फिश बोलते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टर आपने पढ़ लिया पीसीज के, और स्कोलियोडॉन आपने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन थे जहां से निकलने वाले, वो काफी सभी क्वेश्चन को आपको हमने यहाँ बता दिया है। क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, आप पीसीज पूरा पढ़ लिया, स्कोलियोडॉन पढ़ लिया। आप इसके बाद एम्फीबिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेढक पढ़ेंगे, राना टिग्रीना। तो इसके बाद वाले लेक्चर में यहाँ आपको एम्फीबिया पढ़ाएंगे, जनरल कैरेक्टर पढ़ाएंगे, उसके क्लासिफिकेशन बताएंगे उसका, है ना। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग राना टिग्रीना पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।